कर सकते हैं, आप इसे किसी भी इंटरफेस में कर सकते हैं जहाँ पे भी आप पाइथन में काम कर रहे हो. सो एनी ऑफ द इंटरफेसेस कैन बी यूज्ड इन दिस, राइट? सो लेट मी ओपन अ पेज वेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, और उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल and I name it as say df1. So first of all, I am going to import pandas. So import pandas as pt. Then you have to create a data frame. अब obviously data frame में values कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसका आप standard deviation निकाल पाओ या variance निकाल पाओ, something like that. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं year, और उस year में हमारे प्रोडक्शन कितनी हुई और सेल्स कितनी हुई, समथिंग लाइक दैट. सो मुझे कुछ ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करना है. सो मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बना दिया, कुछ भी नाम दे दिया उसका, और उस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना सकते हो. जैसे कि आपने यहाँ पर लिया ईयर, ठीक है. अब ईयर में मैं यहाँ पर ईयर की वैल्यूज़ ले सकती हूँ एक लिस्ट के अंदर. लाइक मैंने ले लिया 2019, 2020, 2021, 2022. आप चाहते हो कि वो उसको न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट ना करे, सो यू शुड गिव इट इन कोट्स, ताकि वो उसको एज टेक्स्ट ले, ना कि एज नंबर. उसके ऊपर कैलकुलेशन ना करे. अगर नंबर होगा तो उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी, अगर स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगी, राइट? सो यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंगली. तो मैंने ये 2019 से लेकर 2022 तक का डेटा ले लिया, ईयर लिया मैंने इसके अंदर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन, कि हमारे पास जी प्रोडक्शन कितनी हुई है. So I take like 2000, 3000, 2800, 3200. So ये मैंने प्रोडक्शन ले लिया, एंड फिर मैंने ले लिया सेल्स. सो सेल्स में हम ले सकते हैं कि इसमें हमारे 1800 सेल हो गए थे, इसमें 3000 में से समहाउ 2000 सेल हुए, इसमें से 2600 सेल हो गए थे, और इसमें से 3100 सेल हो गए, एनीथिंग लाइक दिस. तो अब आपको इसका बनाना है डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम कैसे बनेगा, pd दैट इज योर pandas डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में मैंने अपनी डिक्शनरी का नाम दे दिया. अगर मैं फ़िलहाल अभी सिर्फ अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराती हूँ, सो राइट नाउ आई हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, मैंने सिर्फ एक डेटा फ्रेम अभी क्रिएट किया है. तो आप देख रहे हो ये डेटा फ्रेम बन के आ गया. यहाँ पर आ रहा है ईयर, प्रोडक्शन, सेल्स, राइट? दिस इज़ वॉट आई हैव गॉट. नाउ बिलीव मी, जितना मुश्किल ये सुनने में लगता है ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उतना ही ज़्यादा आसान है. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ डॉट लगाना है, और एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डिस्क्राइब. सो यू जस्ट हैव टू राइट प्रिंट df डॉट डिस्क्राइब. दैट इज़ इट. बिलीव मी, इसको आप रन करोगे और आप देख पा रहे हो आंसर. सो जो आपका न्यूमेरिक फील्ड होगा उसके लिए दिखाएगा. इसीलिए मैंने ईयर को क्या किया, कोट्स में डाल दिया था, ताकि वो उसके लिए काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन ना दिखाए. तो जो न्यूमेरिक फील्ड्स हैं उनके लिए शो करता है सिर्फ. सो इट इज़ शोइंग फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स. क्या क्या दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है. तो 4 आपके पास प्रोडक्शन वाले हैं जी, 4 आपके पास सेल्स वाले हैं. मीन आ गया दोनों का, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, क्वार्टाइल्स जिसे हम कहते हैं, आपने स्टार्ट्स में पढ़ा होगा Q1, Q2, Q3, 4 क्वार्टाइल्स निकालते हैं हम. सो क्वार्टाइल 1 इज़ कि 25% ऑफ वैल्यूज़ किसके आसपास हैं, 50% इज सेम एज योर मीन, ठीक है. 75% ऑफ क्वार्टाइल, मीन नहीं, मीडियन के अकॉर्डिंगली हो गया, तो 50% इज योर मीडियन. तो ये आपके पास आ गया काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिन 25%, दैट इज Q1, Q2, Q3, एंड देन द मैक्स वैल्यू. सो यू कैन डायरेक्टली गेट इट लाइक दिस. अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तो आप वो भी कर सकते हो. ये तो आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है डिस्क्राइब, ठीक है. बट आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, सेल्स का मीन देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो df सेल्स. df सेल्स मतलब आप डेटा फ्रेम में से सिर्फ सेल्स वाला कॉलम उठा रहे हो. उसके बाद आप लगाओ डॉट, और फिर आप कॉल कर लो मैक्स, राउंड ब्रैकेट्स खाली है. इफ़ आई कॉल दिस, इट विल शो मी दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स. तो यह भी आपका डेटा फ्रेम में से हाईएस्ट वैल्यू दिखा देगा, दैट इज़ 3100. अगर आपको मीन चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मीन लिख दो, तो ये आपको सेल्स की मीन वैल्यू दिखा देगा. सो यू विल गेट ओनली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, है ना. तो जो आपको चाहिए आप वो अकेला भी देख सकते हो, एक सिंगल कॉलम का भी देख सकते हो,
by writing the name of the column with the data frame in square brackets, और उसके बाद डॉट लगाकर आपको सिर्फ फंक्शन का नाम देना है. So just give name of the function and it should work. I don't think variance is a function, but let me see if it is. So जो function होगा वैसे तो डॉट लगा के आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स आ जाते हैं. So variance is not a function, it's not an attribute, right? So जो भी आपके पास डिस्क्राइब में आ रहा था उसमें से आप किसी को भी ओपन करके देख सकते हो. और यू कैन ऑल्सो राइट डेटा फ्रेम डॉट. सो जब हम डेटा फ्रेम डॉट लिखते हैं तो यहाँ पर डिस्क्राइब आता है, यहाँ पे भी आपके पास मैक्स आ गया. ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आपके पास STD है फॉर फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो वैर है, सिर्फ वैर. तो अगर आप ओनली वैर लिख दोगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा. अगर सिर्फ सेल्स का वेरिएंस चाहिए होता तो वहाँ पे भी हम सिर्फ सेल्स वैर लिख सकते थे. तो ये प्रोडक्शन का वेरिएंस आ गया, ये सेल्स का वेरिएंस आ गया. ये वार्निंग है कि ड्रॉपिंग ऑफ न्यूसेंस कॉलम्स इन डेटा फ्रेम रिडक्शंस, कि भाई जो कॉलम हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से हटा सकते हैं. जैसे उसने ईयर को हटा दिया क्योंकि ईयर स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग का वेरिएंस नहीं निकल सकता, दैट्स वाई वो वार्निंग दे रहा है. लेकिन वो आपको प्रोडक्शन और सेल्स का वेरिएंस दे रहा है. तो अगर आपको यहाँ पर सिर्फ सेल्स का वेरिएंस देखना है तो आप ऐसे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में करके दे सकते हो. सो दैट इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म ऑल द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जो आप नॉर्मली स्टैट्स में करते हो. सबका रिजल्ट एक साथ चाहिए तो डिस्क्राइब यूज़ कर सकते हो. अगर सबका रिजल्ट नहीं चाहिए, एक एक का चाहिए, तो आप DF के साथ सिंगल सिंगल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैक्स, मिन, काउंट, वैर, STD फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन. So these all can be used separately as well. So that is so easy, so simple. बस याद रखना है कि इनको लिखना कैसे है. जैसे वैर है तो आपको याद रखना है कि जैसे मैंने पूरा वेरिएंस लिखा था तो नहीं चला, क्योंकि वेरिएंस नाम का फंक्शन नहीं है हमारे पास फंक्शन का नाम VAR है. सो यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली क्या नाम है, और सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल लेटर में कोई भी नहीं है इसके अंदर. सो जस्ट रिमेंबर दैट एवरी नेम इज़ गिवन इन स्मॉल लेटर्स. बस उतनी सी चीज़ आप याद रखोगे एंड डिस्क्राइब एंड इंडिविजुअल फंक्शंस के नाम याद रखोगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन दिया हो और आउटपुट पूछा जाए. अब उसमें देखो मीन, मैक्स, मिन तो फिर भी निकाल लोगे, बट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्वियसली उनको आउटपुट में नहीं पूछना चाहिए. बट स्टिल अगर हो सके, स्टैट्स पहले कभी पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना कि कैसे आप स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन निकाल सकते हो. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. ऐसे ही डेटा हैंडलिंग विद पांडास 2 के जो और टॉपिक हैं मैं सबकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दोज. सो दैट इज़ अबाउट दिस वन. आई होप ये समझ आ गया होगा. बहुत ही ईजी सा टॉपिक था. ऐसे छोटी छोटी वीडियो में सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. बाकी आप 12th IP में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, राइट? सो कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. देयर इज अ लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करो. टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट दे कैन फॉलो फॉर देयर 11th और 12th CS और IP whatever. और आप लोगों का CUET तो हो ही जाएगा, उसके बाद BCA, BTech या BSc कंप्यूटर साइंस जो भी आप करोगे उसके सब्जेक्ट्स भी मैं अपलोड करूँगी. सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.